श्री प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं कि कोई भी जप कर लो नाम बिना के, गुरु का प्रकाश नहीं होता है। गुरु यदि बिना गुरु के नाम लिए कोई भी जप नाम मंत्र लेता है, उसमें प्रकाश नहीं होता है। अगर यह चेतन को प्रकाश बोल रहे हैं तो चेतन तो प्रकाशवान होती है। जागृत अवस्था में फुल प्रकाशवान होती है। स्वप्न अवस्था में लगभग 70% प्रकाश कम हो जाता है और सुषुप्त अवस्था में लगभग 0 से 5% प्रकाशवान होती है। यह चेतना तो बिना गुरु के ही 3 तरह से घटित हो रही है। और ये सूर्य के प्रकाश को अगर प्रकाश बोल रहे हैं, जो दिन में प्रकाशित होता है, जिससे हम सब कुछ देखते हैं, ये तो बिना गुरु के ही प्रकाशित हो रहा है। वास्तव में ऐसे लोग श्रुतियों को एक ज्ञान विज्ञान मान बैठते हैं, जबकि श्रुतियां ज्ञान विज्ञान नहीं होती हैं। और शास्त्र वेद, कुरान, बाइबल आदि आदि में अभी 90% श्रुतियां ही हैं, किसी के भी जीवन में स्थापित नहीं हो पाई है। अभी जो बोल रहे हैं कि भोग बंधन है और ये भोग के लिए ही प्रवचन और उपदेश दे रहे हैं, जिससे इनको मुद्रा की काफी मात्रा में प्राप्त जाती है। और जितने भी सुख भोग हैं, तन का, मन का, संबंधों का, ज्ञान लेने देने का, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, समष्टिगत जितने भी सुख हैं, उसका पूर्ण भोग कर रहे हैं। तो जो यह जनता को ज्ञान दे रहे हैं कि भोगों से मुक्त हो जाओ, चेतन यानी आत्मा का भोग ही बंधन है, फिर यह इस ज्ञान को जो जनता को प्रवचन के रूप में दे रहे हैं, इस ज्ञान को यह अपने अंदर स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों यह भोगों से मुक्त नहीं हो जाते हैं? अभी यह अस्पताल से अपनी पूरी चिकित्सा ले रहे हैं, फिर इन सुखों का भोग क्यों कर रहे हैं? किसी भी सुखों का यह भोग कर रहे हैं। यह त्याग कर आत्मा को बंधन से मुक्ति क्यों नहीं कर देते हैं? आत्मा व चेतन, मैं यानी जीवन बिना इच्छा का होता नहीं, इच्छा ही जीवन है। यह शास्त्र, वेद, कुरान सभी मानते हैं। और इच्छा किसी न किसी भोगों की ही होती है। अब चाहे तन से संबंधित भोग हो, मन से संबंधित हो, संबंधों से संबंधित हो, ज्ञान लेने देने या खोजने से संबंधित हो, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या समष्टिगत भोगों की इच्छा हो, जब तक जीवन है, यह विश्राम के समय को छोड़ दाच कर सभी भोगों का भोग समय समय पर निरंतर करता रहता। और विश्राम भी एक भोग ही है। अतः जो भी ज्ञान विज्ञान होता है, वह जीवन जगत में स्थापित हो जाता है। और जो मात्र श्रुतियां हैं, वह कभी भी जीवन में स्थापित नहीं होती है। अभी इनकी श्रुतियों से, जो वास्तव में ज्ञान विज्ञान है ही नहीं, करण कार्य पद्धति से, लॉजिक ढंग से उसको तर्क के द्वारा प्रूफ नहीं किया जा सका। ऐसे ज्ञान विज्ञान के प्रवचन देने से कितने लोगों को कितना नुकसान पहुंचता है, यहां तक कि कभी कभी मृत्यु का वरण लोग कर लेते हैं। ऐसे में मेरा संदेश है सभी उन लोगों से कि गुरु कुछ बोल दिया तो बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सत्य न माने। गुरु या सामने वाले से या जहां से भी हमें कोई श्रुतियां मिल रही हैं, पहले उसे अपने अंदर कार्यकारिणी पद्धति से, लॉजिक ढंग से जांचो परखो। यदि वह ज्ञान विज्ञान होगा तो वह आपके जीवन में स्थापित हो जाएगा। विज्ञान आपके सुखों में वृद्धि करेगा। विज्ञान से संज्ञान लेकर किसी भी कर्म को करना और कर्म से फल को प्राप्त करना और फिर फल प्राप्त करके भोग भोगना, भोगों से सुख मिलता है और सुख ही जीवन का आधार है। हां, समस्त प्रकार के सुखों के भोगों की बात हो रही है।